देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सही आंसर गोवा। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आपका सीटेट के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपका, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है, असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। बताइए से आंसर क्या होगा। ठीक है, एक नंबर का आपका लगभग लगभग देखने को मिल जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, नेफेंथिस पौधे के बारे में। देखिए जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो सही आंसर आपका हो जाएगा मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा मेघालय के अलावा आपके सीटेट के एग्जाम में यह भी देखा गया है कि जो नेफेंथिस पौधा है वो दूसरे देशों में, इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसको लिख लेना। ठीक है, ये तीन ही बेसिकली जगह होती है जहां सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और इंडोनेशिया के साथ साथ ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है भाई, इंडिया के अंदर तो हो गया मेघालय, और दूसरे देश में इंडोनेशिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, तीन जगह आपका नेफेंथिस पौधा पाया जाता है। अब इस नेफेंथिस पौधे को देख लो आप, देखो ये रहा नेफेंथिस आपका पौधा है। इसको एक और नाम लिख लो इसका, इसको बोलते हैं घटपर्णिका पौधा। ठीक है, इसको घटपर्णिका पौधा भी इसी को कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, देख रहे हो ना, ये आपका नेफेंथिस पौधा है जिसको घटपर्णिका पौधा भी कहते हैं। ठीक है, ये लंबे घड़े जैसे दिखता है, ये देखो ये लंबे घड़े जैसे दिख रहा है ना, इसके अंदर से क्या काम करता है, इसके अंदर से खुशबू निकलती है, और उस खुशबू से अट्रैक्ट होकर कीड़े मकोड़े इसके अंदर आके फंस जाते हैं और ये उनको खा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका नेफेंथिस का। मैंने आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें सभी बता दी है जो आपके एनसीईआरटी की किताब में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, देखना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सत्य नहीं है यानी ट्रू नहीं है। पहला, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। सेकंड, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है यानी इंटीग्रेटेड है। थर्ड, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है यानी चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है। फोर्थ, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। बताइए सही आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं पूछा है, लेकिन इसके पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका जरूर कंफर्म पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिया है ये क्वेश्चन, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना। देखिए जो आंसर सही हो जाएगा इसमें, आंसर सही हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट, जहां पर भी मैंने बताया था, जहां पर भी डेफिनेशन की बात या कुछ टेक्निकल बातों की बात आ जाएगी, वो ऑप्शन आपका कभी सही नहीं हो सकता, वो आपका नेगेटिव होगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई, तो आंसर इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। लेकिन जो बाकी के पॉइंट है कि पर्यावरण अध्ययन का जो नेचर होता है यानी प्रकृति होती है वो एकीकृत होती है, और चाइल्ड सेंटर्ड अध्ययन होता है, और बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है आपका ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। इन तीनों ऑप्शन को अच्छे तरीके से देख लेना, यहां से एक नंबर का आपका कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की एक विषय वस्तु यानी थीम है। भोजन, सौरमंडल, मौसम या फिर ऊर्जा। ठीक है, बताइए से आंसर आपका क्या होगा। फूड है, सोलर सिस्टम है, वेदर है या फिर एनर्जी है। और इंपोर्टेंट है आपकी, देखिए एक सेकंड, ये क्या गया, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, 6 थीम होती है, आप इनको चाहे लिख लो। 6 थीम में से किसी ना किसी एक थीम के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, जैसे इसमें पूछ लिया कौन सी थीम है। ठीक है, तो 6 थीम में देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर आपका फर्स्ट भोजन। एक तो हो गई भोजन, भोजन के अलावा उसके अलावा दूसरा हो गया आपका पानी यानी वाटर, इनको लिख लो, इंपोर्टेंट आपका। ठीक है, पानी के अलावा तीसरा हो गया आपका यात्रा यानी ट्रेवल। इसके अलावा फोर्थ हो गया आपका आवास, इसको लिख लो आप यानी शेल्टर। ठीक है, पांचवी हो गई आपकी परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र। ठीक है, यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये आपकी पांचवी होगी। और छठी होगी आपकी चीजें जो हम बनाते हैं, इसको लिख लो एक बार, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। ठीक है, और करते हैं। ठीक है, तो ये 6 की 6 आपकी थीम हो गई, भोजन, पानी, यात्रा, मित्र, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। ये 6 थीम है, इनमें से कोई सी एक ना एक थीम आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाती है, इसलिए इन 6 की 6 को कर लेना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह क्या हो, विषयगत हो, एकीकृत हो, समावेशी हो या फिर सभी हो। बताइए से आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, यानी जो आपका ईवीएस
करिकुलम है वो आपका समग्र शिक्षा का एक कारण बन सकता है, ये आपने पूछा, उसका रीजन पूछा है, अगर वो क्या होगा। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 सही हो जाएगा, ये सभी ठीक है। वो विषयगत भी होना चाहिए, एकीकृत भी होना चाहिए और समावेशी तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। और आपने देखा होगा जब भी ये क्वेश्चन आ जाता है ना ये सभी, तो ज्यादातर चांस हो जाता है सीटेट में उस ऑप्शन के सही होने के। मैं बता नहीं रहा हूं, एक तरीके का तुक्का मान लीजिए। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाए, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो ज्यादातर देखने को मिल जाता है सीटेट के एग्जाम में जिसमें लिखा होता है ये सभी, वो हमेशा सही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपके लिए छोटी सी ट्रिक थी, अगर आप कभी फंस जाओ और आपको क्वेश्चन या आंसर कुछ समझ में ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम की, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की या फिर झारखंड की? 32 से आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, कुडुक। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर आपका 4th। जो कुडुक होती है वो झारखंड के लोगों की भाषा है, ठीक है, वहां पर जनजाति होती है तो वो लोग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका समुदाय एक शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि वो पूछा है। देखिए ये मैंने कल आपकी एक वीडियो अपलोड की थी एनसीएफ, मैंने आपको बताया था अगर आपने एनसीएफ को सही से कर लिया ना तो आप जो सीटेट के अंदर पेडागोजी आती है पूरी, उसमें कभी मात नहीं खाओगे आप। इसलिए इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना और पेडागोजी की टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। आप पेडागोजी इतने अच्छे तरीके से सोल्व करोगे, 75 में से 70 नंबर तक का भी आप स्कोर पेडागोजी के अंदर ला सकते हो, ठीक है। बशर्ते आपको एनसीएफ जरूर आना चाहिए, जिसमें कल ये वाला पॉइंट भी था जो मैंने आपको समझाया था कि जो समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है, एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, रिसोर्स है। ऐसा क्यों है? कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। सेकंड, यह सस्ता और सुलभ है। थर्ड, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है। फोर्थ, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो 32 से आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर आपका 4th, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। और देखो मैंने एनसीएफ वाली वीडियो में आपको ये चीजें भी समझाई थी कि जहां पर भी बच्चों को अवसर देने की बात आ जाएगी, अपॉर्चुनिटी देने की बात आ जाएगी, वो ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब जिन लोगों ने वो एनसीएफ वाली वीडियो करी होगी उन्होंने देखते उसका आंसर सही निकाल दिया होगा, ठीक है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हो। वरना जो मैंने अपने सीटेट के नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने अपना पूरा एनसीएफ भी आपके लिए डाला हुआ है विद क्वेश्चन आंसर, चाहे आप उसको देख सकते हो। तो फ्रेंड्स बताइए ईमानदारी से आप लोगों का अभी कितना स्कोर हुआ है, और जिसको नोट चाहिए ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। इनके अलावा आपका